अस्सलाम वालेकुम। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 है ये, जिसकी अभी हमने पिछली वीडियो में अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया था। अब उसी की हम बैलेंस शीट बनाएंगे, एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट। हमेशा ये बात याद रखनी है कि जब भी एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट आप बना रहे हैं तो ऊपर उसको जब हम मेंशन करते हैं बैलेंस शीट एज डेट, जो भी डेट होती है, तो उसके साथ लाजमी जो है वो एक ब्रैकेट में छोटा सा लिख दिया करें कि ये एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट है। ठीक है, इसमें सबसे पहले जो स्टार्टिंग में ही हमने चीज़ लेनी है, जैसे हम नॉर्मल बैलेंस शीट बनाते हैं तो उसमें हम एसेट्स लेते हैं, करंट एसेट, नॉन करंट एसेट, इसी तरह लाइबिलिटी, करंट और नॉन करंट। लेकिन इसमें ये एक्सट्रैक्ट है, यानी कि इसमें बहुत ही कम आपको डिटेल्स दी होती हैं, उन्हीं को ही आपने मैनेज करके उनके आंसर्स लाने होते हैं। और इनका जो एसेट का और लाइबिलिटीज़ का जो भी आंसर होता है उसको इक्वल आना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, और डिफरेंट ही आता है। तो इसमें सबसे पहले जो चीज़ हमारे लिए बैलेंस शीट में आएगी वो होता है हमारा कैपिटल अकाउंट। जो भी हमारा किसी भी तरह का कैपिटल जो है वो आया होगा पार्टनर्स का, वो हम सबसे पहले लिखेंगे। तो कॉल का जो कैपिटल है वो आया हुआ है 60,000, नोक्स का जो है वो 45,000, लैम का जो है वो है 35,000। ये इसमें मेंशन है क्वेश्चन में। ठीक है, ये रहा दिस वन। ठीक है, कैपिटल अकाउंट 60,000, 45,000, 35,000। ओके, सो इनको हम लिख के यहाँ पर इनको प्लस करके यहाँ साइड पे लिख लेंगे। एक बात याद रखनी है, जब भी बैलेंस शीट बनाएं कोशिश करें कि 3 कॉलम बनाएं। एक ये जिसमें फाइनल लिखना है, एक ये जिसमें आप कैलकुलेट करके लिखो, एक ये जिसमें आपने कैलकुलेशन करनी है। लेकिन यहाँ पर आपको 4 कॉलम इसलिए बनाने पड़े हैं। एक तो ये जिसमें आप फाइनल लिख रहे हैं, एक ये वाला जो है ऊपर वाला, ये वो है जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। नीचे वाले जो 3 है ना, ये इसमें इस तरह ऊपर वाले कॉलम्स का कोई हिसाब नहीं है। ये 3 पार्टनर्स हैं तो इसलिए मैंने तीनों के नाम के साथ मेंशन किया है। अदरवाइज़ आप यहाँ पर एक नाम लिखें लैम, उसकी लिखें अमाउंट, फिर उसके बाद नॉक्स लिखें, फिर उसकी अमाउंट, फिर उसके बाद लैम लिखें उसकी अमाउंट, तो उस तरह से भी क्वेश्चन ठीक है। लेकिन मैंने आपको इसलिए ये वाला मेथड बताया है ताकि ये आपको ज़्यादा ईजी हो, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ सके। ठीक है, सबसे पहले हमने लिखना है कैपिटल, कैपिटल को प्लस करके साइड पर लिख लेना है। उसके बाद हमारे पास आता है करंट अकाउंट। ठीक है, यानी कि जो कैपिटल है वो तो हमने लिख लिया, देन आपकी मेन वर्किंग यहाँ से स्टार्ट हो रही है कि आपका जो बैलेंस था स्टार्टिंग में, ठीक है, वो कितना था। जब साल शुरू हुआ था तो ओपनिंग बैलेंस जो था वो कॉल का था 18,000, नॉक्स का था 8,000, लैम्प का था 6,000। ठीक है, ये इसमें बताया हुआ है। ये रहा आपका जो करंट अकाउंट क्या है। करंट अकाउंट का मतलब होता है कि जो आपकी करंट वैल्यू थी ईयर के स्टार्ट में, ओपनिंग बैलेंस जो था पार्टनर्स का। ठीक है, ओपनिंग में ये लेके आए थे कैपिटल वो अपना, ये वाला 18,000, 8,000 और 6,000। तो आपने इनको जो है वो देख के आगे कैलकुलेशन करनी है कि जो चीज़ें इसमें आई थी वो इनमें प्लस करते जाना है और जो चीज़ें इन पैसों में से गई हैं वो इनमें माइनस करते जाना है। सबसे पहले जो है वो पार्टनर्स की जो सैलरी आई थी, ठीक है, जो पार्टनर्स को सैलरी मिली थी वो अब उनके ओपनिंग बैलेंस में प्लस होगी ना, तो कॉल को कोई सैलरी नहीं मिली। यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर आपको ये फोर्थ वाली जो ट्रांजेक्शन है उसमें दिया गया है कि सैलरीज टू बी क्रेडिटेड नॉक्स एंड लैम। नॉक्स की और लैम की, इन दोनों की सैलरीज आई हैं लेकिन कॉल की सैलरी नहीं आई। ये सैलरी के बगैर जो है वो बंदा पार्टनर है। ठीक है, ये नॉक्स की जो आई है वो इधर लिख देंगे, लैम की इधर लिख देंगे। अब जो उनकी सैलरी आई है तो जाहिर सी बात है, अब उनको सैलरी मिली तो उनके पैसों में तो प्लस होगी ना, तो ये उनके पैसों में प्लस होगी। देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब होता है कि जो आपका कैपिटल होता है उस पे जो आपको इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है, उसको कहते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो जाहिर सी बात है वो भी पैसे आ रहे हैं तो उस बंदे के लिए पैसे आ रहे हैं तो उसके लिए क्या होगा, ये इजाफा ही है ना, तो इसलिए इसको इसमें प्लस करना है। ठीक है, जो भी उनका कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो उनका प्लस होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आपको इसमें मेंशन किया गया होता है, जैसे कि यहाँ पर आपको सेकंड वाली जो है ये लाइन में आपको बता रहे हैं कि इंटरेस्ट इज़ टू बी चार्ज ऑन कैपिटल कॉल, नॉक्स एंड लैम। इन तीनों का जो कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया गया है वो आपको मेंशन है क्वेश्चन में। बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चंस हैं। तो इनमें कॉल को जो दिया गया है वो है 3600, देन नॉक्स का है 2700 एंड सेम ऐसे ही लैम का जो है वो है 2100। अब उसके बाद आ जाता है शेयर ऑन प्रॉफिट। ये शेयर ऑन प्रॉफिट हमारा कहाँ से आया था, ये आया था हमारे अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ये जो था। ठीक है, आपका जो अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आया था आपका इसकी
डिटेल्स में जो आपको दिया गया है, जैसे यहाँ पर आपका आया था कॉल का जो आया था वो था 70,950। सेम यही जो है वो हमने कॉल के कॉलम में लिखा शेयर ऑन प्रॉफिट, जो हमने अप्रोप्रिएशन अकाउंट से निकाला था। अप्रोप्रिएशन अकाउंट हम निकालते इसलिए बनाते इसीलिए ताकि हमें जो है वो शेयर ऑन प्रॉफिट पता चल सके कि किस पार्टनर का कितना शेयर था, ठीक है, प्रॉफिट पे। तो प्रॉफिट पे जो शेयर था, जाहिर सी बात, अब उन्हें प्रॉफिट पे जो शेयर उन्हें मिला है तो वो भी उनके पैसे उनके पास आए हैं। तो जब पैसे आए हैं तो जो उनका ओपनिंग बैलेंस था उसमें ये प्लस होंगे, यानी कि जो सैलरीज आई थी, जो उन्हें इंटरेस्ट मिला था कैपिटल पे, ठीक है, और जो उनका शेयर था प्रॉफिट पे, इन सब चीज़ों को हम प्लस करेंगे और नीचे लिख लेंगे। अब जो चीज़ें लेस करनी, ऐड करने वाली तो मैंने बता दी, लेस करने वाली चीज़ें आपके पास ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है। जाहिर सी बात है, अगर आप कोई भी ड्राइंग्स करोगे लाइक अपने पर्सनल यूज़ के लिए कोई पैसा निकलवाओगे या फिर कोई गुड्स वगैरह अपने बिजनेस में से यूज़ करेंगे, तो वो जो हैं वो आपके ओपनिंग बैलेंस में से, ओपनिंग कैपिटल में से वो चीज़ें माइनस होंगी। अब ड्राइंग्स हुई हैं तो जाहिर सी बात है ड्राइंग्स तो माइनस होंगी। अब जितनी भी इनकी तीनों पार्टनर्स की ड्राइंग्स हैं वो इनकी इस मनी में से, इस अमाउंट में से जो उनकी स्टार्टिंग में आई थी, जिसमें उनकी सारी चीज़ें प्लस हुई थी, उसमें से हम इसे माइनस कर लेंगे। इसी तरह इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मतलब होता है कि जब भी हम अपने बिजनेस में से ड्राइंग्स करते हैं तो उन पे हमें इंटरेस्ट भी लगता है, लाइक हमें उस पर इंटरेस्ट भी देना होता है। ऐसा नहीं है कि आपका जब दिल करे आप पैसे निकालो और अपने पर्सनल यूज़ में इस्तेमाल करो, फिर जो है वो उसके बाद आकर दोबारा रखते हो तो इट्स ओके, नहीं। बिज़नेस का ये रूल होता है कि अगर आप लोग ड्राइंग्स कर रहे हो अपने पर्सनल यूज़ के लिए, कुछ भी यूज़ कर रहे हो, लाइक बिज़नेस से निकाल के कोई अमाउंट यूज़ कर रहे हो, या फिर आप कोई गुड्स वगैरह यूज़ कर रहे हो, या फिर बिज़नेस के रिलेटेड कोई चीज़ यूज़ कर रहे हो जो बिज़नेस की है, ठीक है, तो उस पर आपको इंटरेस्ट लगेगा। जब उसका जो इंटरेस्ट लगेगा वो जाहिर सी बात है तो आपके लिए तो नुकसानदेह है ना एक चीज़, कि आपने लिया जैसे 1000 रुपये आपने एज अ ड्राइंग यूज़ किए, अब आपने जब वापस करने हैं तो आपको 1200 करने होंगे, तो जो इंटरेस्ट होगा वो आपके लिए जो है वो कमी का बाइस बनेगा पैसों में। तो इस वजह से इंटरेस्ट जो होता है वो हमेशा माइनस होता है, ठीक है। तो इसमें से इंटरेस्ट माइनस होगा, इन सबको एंड पे कैलकुलेट करेंगे तो ये इनकी अमाउंट्स आ जाएंगी। अब ये वाली अमाउंट है वो 1,40,000, 1,49,800, ये दोनों डिफरेंट अमाउंट्स है, ये और ये, इन दोनों का एक जैसा होना ज़रूरी नहीं है क्योंकि ये एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट है। सो आपका क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म हुआ। सेम ऐसे ही आगे वाले सारे क्वेश्चंस हैं, आगे वाले जो भी क्वेश्चंस आपको करने होंगे जस्ट आपको क्वेश्चन नंबर जो है वो ऊपर रिसर्च करना है और आपको वीडियोज़ जो है वो नीचे मिल जाएंगी, और मैं इसके साथ साथ इस वीडियो के नीचे लिंक भी शेयर करूँगी।